हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइन पर्ल और हम लोग बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सक्सेस स्टोरीज एंड लॉ ऑफ अजम्पशन के। इसका जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अलाइनमेंट। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जितने भी वीडियोस हैं उसमें अलाइनमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में या कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है। अलाइनमेंट क्या होता है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। So being in alignment means that you are the best vibrational match for what you want. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सब चीज़ वाइब्रेट हो रही है, तो आप अगर कोई चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको भी उसी वाइब्रेशन में, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको भी वाइब्रेट करना होता है। रिमेंबर, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो इफ़ यू आर इन अ प्लेस वेर यू फील हैप्पी, अगर आप ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप खुश हो, होपफुल हो, उम्मीद में हो, एंड आप बिलीव करते हो एंड दैट यू आर सर्टन दैट एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, अगर आप बिलीव करते हो कि जो चीज़ आप चाह रहे हो आपको मिल जाएंगी वो फेथ के साथ, तो you are a lot more likely to attract it. So this is alignment. सो जैसे कि हम लोगों ने अभी अलाइनमेंट की बात की है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ अलाइनमेंट। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको एक आसान शब्दों में इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है, लंगर का खाना खाने बैठते हैं, हमें पता है कि हमें प्रसाद मिलना ही मिलना है, ठीक है, हमारा नंबर आना ही आना है। तो वो जो आना ही आना है, या जो खाने की जो खुशी होती है, लंगर का खाना खाने की या प्रसाद खाने की जो खुशी होती है हमें, तो वो खुशी, वो उम्मीद, ये क्या है? ये सब आपको अलाइनमेंट में रखते हैं। समझ में आ रहा है? आप एक लाइन में, सीधी लाइन में आप खड़े हो जाते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान जी बांट रहे और आपको सिर्फ रिसीव करना होता है, तो उसे अलाइनमेंट कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई चीज़ को अट्रैक्ट करना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक नई जॉब अट्रैक्ट करनी है, या आपको नया घर अट्रैक्ट करना है, या कोई आपका मनपसंद जीवन साथी अट्रैक्ट करना है, या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर आपको अट्रैक्ट करने हैं, तो आपको अगर मैं पूछती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे? हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी, हमें लोगों को बताना पड़ेगा अपने जॉब के बारे में कि भाई मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, या रेज्यूमे मुझे डालना पड़ेगा, या अगर जीवनसाथी.com पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये आप एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इन एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो एक्शन की बात कर रही हूँ वो है जो आपको अलाइनमेंट में लाता है। और वो एक्शन क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब भी आप एक अलाइनमेंट में रहते हो, आप उस सीधाई में रहते हो, उस लाइन में रहते हो, तो क्या होता है? आप वो चीज़ को अट्रैक्ट करते हो। अगर सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि आपका कप ऑफ कॉफ़ी आपको अट्रैक्ट करना है और आपको अपना एक जीवन साथी अट्रैक्ट करना है, तो आप क्या कहोगे? इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जीवन साथी ढूंढने में फिर उसे परखना पड़ेगा, फिर उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसका प्रोफाइल देखना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड देखना है, ये सारी चीज़ों में बहुत वक्त लग जाएगा। तो क्या हो रहा है? आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो कि आपको कितना वक्त लगना है और कितना वक्त नहीं लगना है। तो क्या हो रहा है? आप अपने थॉट को मैनिफेस्ट करते हो। जो डिले आपके मैनिफेस्टेशन में हो रहा है, इवन दो इफ़ यू आर इन अलाइनमेंट, आप क्या कर रहे हो? उसको डिले करते जा रहे हो। बहुत से लोग हैं जब भी प्रॉब्लम में होते हैं सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन करके लोगों को पहले गॉसिप कर लेते हैं, पहले बोल लेते हैं हाँ ये ऐसा हुआ वैसा हुआ है। ये चीज़ें मैंने भी की है और मैं आज भी करती हूँ। ऐसी कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, बट आई मेक श्योर टू नॉट टॉक अबाउट माई प्रॉब्लम्स, आई डू नॉट टॉक अबाउट माई इश्यूज़ टू एनी बडी, बिकॉज मुझे ये पता है कि मैं ही हूँ जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो कभी भी आप स्ट्रेस में रहते हो तो लोग कहते हैं नहीं, फ़ोन कर लो अपने फ्रेंड को, या अपने कलीग को फ़ोन कर लो, या अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर लो, या अपने लव वंस को फ़ोन कर लो, तो आपको अच्छा फील होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फ़ोन करते हैं और बात क्या कर रहे होते हैं? हमारी प्रॉब्लम्स की। तो क्या हो रहा है? हम अलाइनमेंट से शिफ्ट हो जाते हैं।
तो उस अलाइनमेंट में रहना ज़रूरी है अगर आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक सिंपल सी सच्चाई है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ये सोच रहे हो, आप अपनी अगर करंट रियलिटी को फोकस कर रहे हो ना, अगर आप स्कैरसिटी पे फोकस कर रहे हो या अपने प्रेजेंट के सिचुएशन को फोकस कर रहे हो, अपने प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को फोकस कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये आपका पास्ट थॉट के मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, जो आपने कभी सोचे थे वो चीज़ आपकी अभी मैनिफेस्ट हो रही है। अच्छी सोची थी तो अच्छा हो रहा है, बुरा सोचा था तो बुरा हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको आगे की, जब अगर आप फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हैं या फ्यूचर आप अपना सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखना होगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसमें से आपको सीखना है और आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर कोई बच्चा हो, फॉर एन एग्जाम्पल, वो चलना अभी सीख रहा है, तो क्या होता है, वो गिर जाता है। ठीक है, तो अगर वो गिरता है तो हम लोग उसे ये तो नहीं बोलते ना कि ऐसा नहीं, आपको चलना नहीं है, आपको बैठ जाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। हम लोग ये नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोटिवेट करते हैं उसे कि नहीं ठीक है, गिर गए ना तो इट्स ओके, चलो 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 चलो। व्हाट वी डू, वी मोटिवेट दैट किड, क्योंकि हमें पता है कि गिर गिर के ही इंसान उठता है, चलता है, दौड़ता है। द सेम वे इज विथ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास्ट की, जो भी करंट रियलिटी बन के आपके सामने आ रही है, इससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेना है। इसके बारे में आपको सोचना है कि इसमें क्या पॉजिटिविटी है जो मुझे सोचनी चाहिए, जो मुझे सीखनी चाहिए। ऐसा क्या लेसन है जो यूनिवर्स मुझसे कहना चाहते हैं या मुझे समझाना चाहते हैं। तो उससे आपको बस वही पिक करना है और आपको मूव फॉरवर्ड हो जाना है। द सेम वे कि अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। तो आप खुश कैसे रहोगे, जब आप कोई अच्छी चीज़ करते हो, जैसे कोई काइंड जेस्चर दिखाते हो, या अगर आप अपने पुराने दोस्त से बात कर रहे हो और दोस्त से भी बात कर रहे हो तो अच्छी बात कर रहे हो, या अगर आप सपोज मुझे विंडो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, मेडिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो व्हाट आई डू दीज थिंग्स इन माय डेली रूटीन। इससे क्या होता है, ये मुझे अलाइनमेंट में रखने में मदद करती है। एक हैबिट डेवलप करना ज़रूरी है। आप गिर गिर के ही संभलोगे, आप गिर गिर के ही चलना सीखोगे, दौड़ोगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना ज़रूरी है, चलना ज़रूरी है, कोशिश करना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ और आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि हमें, जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करना होता है, सिर्फ उन्हें अपने आप को विक्टिम दिखाना होता है, उन्हें ये लगता है कि सारा जुल्म जो है वो मेरे ही साथ हो रहा है, सारे लोग मुझे ही पकड़ के मारना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये आदत है। आदत को बदलना ज़रूरी है। अगर वो आदत आपको बेनिफिट नहीं कर रही है तो उसे बदल दीजिए। अगर आप अपने पास्ट मेमोरीज में अभी भी ट्रैप है, अगर आपको लगता है कि आपके पास्ट मेमोरीज में कुछ हुआ था और आप बैठे बैठे उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो वैसा किया था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो क्या हो रहा है, आप उस फीलिंग को फिर से आप रीजनरेट कर रहे हो, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपकी दबी है। आप उसे रिक्रिएट कर रहे हो, आप हील नहीं कर रहे हो। अगर सपोज मुझे यहाँ पे कुछ जख्म हो जाए और मैं उसको बार बार इरिटेट करूँ, तो क्या होगा, जख्म मेरा साफ या हील होगा? डेफिनेटली नॉट। वो चीज़ क्या होंगी, वो बढ़ते जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हमें आदत होती है बुरा फील करने के लिए। डू नॉट माइंड दैट, बट दिस इज द फैक्ट। हमें आदत होती है रोने की, हमें आदत होती है प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की, हमें आदत होती है गॉसिप्स करने की। तो ये जो भी आदतें हैं, ये धीरे धीरे आपको क्या करती हैं, आपका मैनिफेस्टेशन डिसाइड करती है। आपके लाइफ के जो पुराने किस्से हैं, भले ही वो चीज़ आपकी दोबारा नहीं हो रही है, लेकिन वो फीलिंग वो रिक्रिएट करती है, वो ऐसे मेमोरीज को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। और ये कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो जब भी आप अब कोई चीज़ सोचें, कोई चीज़ बोले, मेक श्योर कि अगर वो थॉट आपको बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, वो थॉट आपको खुशियाँ नहीं दे रहा है, डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट। कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पसंद है, स्ट्रेट अवे आप अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए, या स्ट्रेट अवे आप अपने आप को बोल दीजिए
एक शटअप कॉल आप अपने आप को देना ज़रूरी होता है, कभी कभी ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ना बोलने से आपका ही फायदा है। हमेशा हाँ बोलने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी ना बोलने से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो वॉक पे जाए, नेचर से जितना आप कांटेक्ट बनाओगे। जैसे कि मेरे घर में एक मिनी गार्डन, एक टेरेस गार्डन है, मेरे घर के अंदर कुछ प्लांट्स है, तो ये क्या है, ये एक जरिया है नेचर से कनेक्ट रहने का। मैं अपने प्लांट्स के साथ बात करती हूँ, आई फील दैट वाइब, क्योंकि नेचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं। तो जब भी आप वॉक पे जाते हो या आप कोई फूल खिलता हुआ देखते हो, अगर आपने कोई पौधा लगाया है और पौधे में फूल आ रहा है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्या कर रही है, आपको खुशियाँ दे रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसों के बारे में सोचे। आप जो चीज़, अगर सपोज मैं पैसा अट्रैक्ट करना चाहती हूँ या कोई घर अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आज के जिस घर में रह रही हूँ उसे क्रिटिसाइज कर रही हूँ, उसके बारे में बुरा भला बोल रही हूँ, उसे कोस रही हूँ, अरे कितना छोटा घर है यार, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है यहाँ पे, देखो लोग कितने बुरे हैं, ये सब चीज़ें जब मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, वैसी वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर सपोज मैं इस बारे में ना सोचते हुए मैं अपने टेरेस गार्डन के बारे में सोच रही हूँ, या मैं मेरी सीलिंग्स पे लगे हुए रेडियम स्टार्स के बारे में सोच रही हूँ, अपने एक छोटे घर को ही मैं एक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छा वाइब दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मैं उस चीज़ को जल्दी जल्द अट्रैक्ट कर रही हूँ। जो चीज़ें मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में, वो चीज़ें मेरे लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि यूनिवर्स नोज दैट कि अगर आप खुश हो तो आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस देना ही देना है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं कोई चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ और उस चीज़ के बारे में मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हाउ इज़ गोना हैपन दिस, लाइक कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आप स्कैरसिटी में, आप उस थॉट में आप फंसे हुए हो जो आपको तकलीफ दे रहा है, रादर देन थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट, कि अगर मैं कोई चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ और वो चीज़ को सोचने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ जो मुझे अच्छा फील कराए। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती हूँ कि किस तरीके की जर्नी होगी या किस तरीके का प्रोसेस होगा या कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो क्या होता है, हम वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी आप अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हो या अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा सोचे कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो चुकी है, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता है कि क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर है। वो सिर्फ इतना जानता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज क्या है, आपके थॉट्स क्या है। तो मेक श्योर कि जब भी आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचे तो ये जो हाउ, व्हेन, व्हाई वाला जो कॉन्सेप्ट है बीच का, उसे बिल्कुल हटा दें। बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि जब वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, और हर कोई होता है, तो अगर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सोचने से या क्या चीज़ करने से आपको अच्छा महसूस होगा। बिकॉज इफ़ यू नो योर सेल्फ वेल, यू विल अंडरस्टैंड, और ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाएगा कि आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। तो जब आप अच्छा महसूस करोगे, अच्छा फील करोगे, तो आप क्या हो, आप एक अलाइनमेंट में हो। और जब आप एक अलाइनमेंट में रहते हो तो क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस होते हैं। योगा करने से यू कम इन अलाइनमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से योर बॉडी जो होती है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे कि हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स विथ वाटर या हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स विथ वर्ड, क्यों एफर्मेशन इतने फास्ट काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे मेरे पिछले वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्यों पानी पीना इतना ज़रूरी है, क्यों अच्छे वर्ड्स बोलना इतना ज़रूरी है, क्यों एफर्मेशन करना ज़रूरी है। ये जितने भी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन टूल्स है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूल्स है, लॉ ऑफ एजम्पशन है, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप वो करते रहिए। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये चीज़ करने से मुझे बुरा फील हो रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि शाइन ने कहा है एफर्मेशन करना ही करना है, लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ रही, वो स्पार्क ही नहीं आ रहा है, don't do it. Don't do it for my sake, don't do it for anybody's sake. Do it for your sake. आपको क्या फील हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरों को क्या फील होना है, क्या करना है, दैट डजंट मैटर।
मेक श्योर यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एक्सरसाइज करें, या फिर आप जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो सारी चीज़ें आप करते रहिए, करते जाइए। और आप द टाइम विल कम जब आप ऑटोमेटिकली आप कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हमेशा अलाइनमेंट में रहोगे, क्योंकि आपकी एक आदत बन जाएगी। जो भी आपका दिल करेगा आप वही करोगे। तो क्या हो रहा है, आप एक हैबिट डेवलप कर रहे हो, और जब आप हैबिट डेवलप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो आपको ऑटो मोड में डाल देता है। उसी चीज़ को आप बार बार करते चले जाते हो, और जिस चीज़ में फ़ायदा है तो उसे करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रही है। सो होप यू अंडरस्टूड कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। मेक श्योर कि आप ये सारी डिटेल्स मैं इतना बोल चुकी हूँ कि मेरी ये सारी डिटेल्स का आप यूज़ करें, बेनिफिट्स उठाएं और मैनिफेस्ट करते जाएं। सो होप यू लाइक्ड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो तो आपको पता है ना क्या करना है। अब मैं थक चुकी हूँ बोल बोल के। अगर आपने मेरी एनर्जी वेस्ट की ना, so I'm not going to do anything because I love making videos। तो जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं खुश रहती हूँ, भले ही मैं थोड़ा ब्लैबरिंग कर लेती हूँ बीच बीच में, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आई लाफ एट माई सेल्फ, ठीक है, दैट मेक्स मी हैप्पी। सो वॉट एवर मेकिंग यू हैप्पी, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में ट्रैक करना चाहते हो, मेक श्योर डू दिस। Till that time, stay safe, stay blessed. Bye-bye.